अहमदाबाद के पास जो ये एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का हादसा हुआ, उसने वाकई सबको हिला कर रख दिया है। हाँ बिल्कुल, बहुत दुखद घटना है ये। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं, जांच कहाँ तक पहुंची है, विमान का अपना रिकॉर्ड क्या कहता है। सही। कोशिश यही है कि अब तक जो पता चला है उसे ठीक से समझें, खासकर इसलिए भी क्योंकि ये बोइंग 787 के लिए पहली घातक दुर्घटना है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 787 का रिकॉर्ड अब तक साफ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हुआ क्या था उस पर एक नजर डालते हैं। ये 12 जून 2025 की बात है जी। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171, अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी और टेक ऑफ के बस कुछ ही सेकंड बाद मुश्किल से 625 फीट की ऊंचाई पर हाँ, बहुत ही कम ऊंचाई थी वो। विमान नीचे आ गया और BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पर गिर गया। बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा। विमान में 242 लोग थे, 240 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और उनमें से सिर्फ एक ही बच पाए। हाँ, सिर्फ एक ब्रिटिश भारतीय हैं, विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पर थे। बाकी सब 241 लोग विमान में और कम से कम 39 लोग नीचे जमीन पर। उनकी जान चली गई। हे भगवान। और एक और दिल दहलाने वाली बात सामने आई कि जो बचे थे उन्होंने अनजाने में अपने भाई का ताबूत उठाया था। उनके भाई की भी उसी फ्लाइट में मौत हो गई थी। ओह, ये तो खैर। अब आते हैं जांच पर। इसमें क्या चल रहा है? कुछ शुरुआती संकेत मिले हैं? देखिए, अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी। अच्छा। एक तो काफी देर बाद मिला, लगभग 28 घंटे बाद, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्मी में फंस गया था। अब भारत की AIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, हाँ, वो UK और US की मदद से इनका विश्लेषण कर रही है। एक बात जो सुनने में आई थी कि टेक ऑफ के फौरन बाद एक मे डे कॉल की गई थी। बिल्कुल, ये बहुत अहम सुराग हो सकता है। कॉल में कहा गया था कि बिजली और थ्रस्ट का नुकसान हुआ है, पावर और इंजन का जोर दोनों में कमी। मतलब कुछ बहुत सीरियस हुआ होगा एकदम से। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और खबर है, रैम एयर टरबाइन यानी RAT। हाँ, RAT वो इमरजेंसी पावर सिस्टम होता है ना? एग्जैक्टली, वो बैकअप पावर सिस्टम है। उसके एक्टिवेट होने की भी बात है, और वो तभी एक्टिवेट होता है जब इंजन फेल हो जाए या फिर बिजली की बहुत गंभीर समस्या हो। तो ये दोनों बातें, मेडे कॉल और RAT का एक्टिवेट होना, ये इशारा करती हैं कि शायद बिजली की बहुत बड़ी दिक्कत आई थी। लगता तो ऐसा ही है। जांचकर्ता इसी लाइन पर सोच रहे हैं। वो कई संभावनाएं देख रहे हैं, जैसे क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए, या फ्लैप की सेटिंग्स में कोई गड़बड़ी थी। टेक ऑफ के वक्त फ्लैप्स बहुत जरूरी होते हैं। हाँ बिल्कुल। या फिर कोई पक्षी टकराया, या ईंधन में कोई मिलावट थी। पायलट ने उस वक्त कैसे रिएक्ट किया, ये सब चीजें अभी देखी जा रही हैं। लेकिन ये सब अभी सिर्फ संभावनाएं हैं, जांच चल रही है। बिल्कुल, अभी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। अच्छा, विमान के बारे में क्या जानकारी है? मतलब उसकी कंडीशन कैसी थी? कोई पुरानी दिक्कत? यहीं पर मामला थोड़ा उलझा हुआ लगता है। जो जानकारी है उसके हिसाब से विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन VT-ANB था, और उसके GNX इंजन, वो ठीक हालत में बताए जा रहे थे। अच्छा। हाँ, दाहिने इंजन का तो मार्च में ही ओवरऑल हुआ था, बाएं इंजन का अप्रैल में इंस्पेक्शन हुआ था, और विमान की जो आखिरी बड़ी चेकिंग होती है वो जून 2023 में हुई थी। तो मतलब रिकॉर्ड तो ठीक ठाक ही लग रहा है। और DGCA की जांच भी हुई थी हाल में? हाँ, हुई थी, और DGCA ने भी अपनी हालिया जांच में कोई बहुत बड़ा गंभीर सुरक्षा का मुद्दा नहीं पाया था। हाँ, कुछ रखरखाव में तालमेल की समस्याओं का जिक्र जरूर था, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं जो इतने बड़े हादसे का कारण बने। रिपोर्ट के हिसाब से तो नहीं। तो यही सवाल उठता है कि अगर सब ठीक था तो फिर ऐसा हुआ कैसे? सही बात है। अच्छा, इस हादसे के बाद एयर इंडिया ने क्या कदम उठाए? जाहिर है असर तो पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, एयर इंडिया ने फिलहाल अपनी इंटरनेशनल उड़ानों में कटौती की है, करीब 15% की मध्य जुलाई तक। ओके। कुछ बोइंग 777 और 777 विमानों को ग्राउंडेड भी किया है, मतलब आगे की जांच तक वो उड़ान नहीं भरेंगे। और लंदन गैटविक जैसी कुछ उड़ानें रद्द भी कर दी हैं। एयरलाइन का कहना है कि विमान का रिकॉर्ड साफ था और वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? ये जांच कब तक चलेगी? रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, AIIB का लक्ष्य है कि 30 दिन के अंदर एक शुरुआती प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे दें। ठीक है। और जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के हिसाब से 1 साल के अंदर आनी चाहिए। 1 साल?
काफी वक्त है। हाँ, क्योंकि जांच बहुत बारीकी से होती है। हर चीज देखी जाएगी, ब्लैक बॉक्स का पूरा डेटा, आसपास के सीसीटीवी फुटेज, क्रू के रिकॉर्ड्स, विमान के टुकड़े, खासकर फ्लैप्स, इंजन की परफॉर्मेंस, सब कुछ। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही दुखद घटना है और बोइंग 787 के लिहाज से बहुत अहम भी, क्योंकि ये पहली घातक दुर्घटना है। सही कहा। शुरुआती जांच बिजली और थ्रस्ट के जाने की तरफ इशारा कर रही हैं। मेटेकॉल और आरएटी का चलना इसी ओर संकेत देते हैं। असली वजह क्या थी, ये तो ब्लैक बॉक्स का डेटा ही बताएगा। हाँ, वो डेटा बहुत अहम होगा। और अंत में ये सवाल मन में आता है कि अगर विमान की हालत अच्छी थी, जांच भी हाल में हुई थी, तो फिर ऐसा हादसा आधुनिक एविएशन सेफ्टी के बारे में क्या कहता है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ रिकॉर्ड देखना काफी है, या कुछ ऐसे ऑपरेशनल फैक्टर्स होते हैं जो अचानक सामने आते हैं, या फिर दबाव में अलग-अलग सिस्टम कैसे एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं? क्या उसमें कोई अनदेखी कड़ी थी? सोचने वाली बात है। हमें जान से इन सवालों के जवाब मिलेंगे।